आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि फॉलोइंग रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं। रिएक्शन क्या है? अगर इस कंपाउंड की KNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन की जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें बताना है। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या है? टोलिन है, CH3 और यहाँ पे Cl। अगर इसके हम KNH2 K प्लस है, NH2 माइनस है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट क्या होगा हमें ये बताना है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो सकता है? अब ये CH3 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ओके, ये हमें पता है। ओके, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अब इसके अंदर देखें तो ये क्या है? K प्लस Cl को बाहर निकालेगा और NH2 अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बन सकता है? मेटा CH3, फिर यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और NH2 अटैक करेगा तो ये एरोमेटिक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या बन रहा है? मेटा टोल्यूडीन। ओके, ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये क्या बोला? CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसमें हो क्या सकता है? ये ऑर्थो भी बन सकता है कंपाउंड। ये कंपाउंड कब तक बना सकता है? जो क्लोरीन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कंपाउंड क्या क्या बन सकता है देखते हैं। टोलिन, CH3, Cl बाहर निकलेगा और क्या हो सकता है? यहाँ पे NH2 अटैक करेगा। तो NH2 अटैक करेगा तो ये क्या हो गया? ऑर्थो टोलिडीन। ये कंपाउंड भी बन सकता है। वहाँ कंपाउंड लग सकता है जहाँ पे जो हैलोजन है उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है तो यहाँ कंपाउंड बन सकता है। और क्या बन सकता है? नीचे पैरा के पास भी हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी कंपाउंड बन सकता है। Cl अटैक निकलेगा, NH2 कंपाउंड बनेगा। ये क्या हो गया? पैरा टोल्यूडीन। तो इसके अंदर वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वहाँ कंपाउंड बन सकता है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे क्लोरीन है, हैलोजन है, इसके अल्फा पे क्या है? ये इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अटैक हो सकता है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी अटैक हो सकता है और इसके पे तो हो ही सकता है क्योंकि इसके अंदर K प्लस है। K प्लस अटैक करेगा, KCl बाहर निकलेगा और NH2 भी अटैक कर देगा। तो इसके अंदर देखें तो K प्लस पहले यहाँ पे Cl को एलिमिनेट कर रहा है और फिर NH2 ऐड कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेशन हो रहा है फिर एडिशन रिएक्शन हो रही है तो ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है RS एरोमेटिक एसिड की। तो पहले एलिमिनेशन हो रहा है, K प्लस Cl को एलिमिनेट कर रहा है और फिर ऐड कर रहा है। तो इसके अंदर ये क्या हो रहा है? ये प्रोडक्ट डायरेक्ट बन रहा है। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये, एक यहाँ पे और एक ये डायरेक्ट। तो जो क्लोरीन एलिमिनेट हो रहा है, क्लोरीन जो एलिमिनेट हो रहा है वो क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ओके, और जो जो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे ऑर्थो और पैरा टोलिडीन बन रहे हैं, वो क्या रहा है? सिस एडिशन हो रहा है। वो सिस सब्स्टिट्यूशन बोले हम या फिर एडिशन बोले, सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। सिस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे? NH2 से। तो सिस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो पहले के ऊपर देखें तो एक प्रोडक्ट तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है Cl एलिमिनेट होके और दो बन रहे हैं वो सिस सब्स्टिट्यूशन से बन रहे हैं और इसके अंदर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तीनों हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।